सुपरसोनिक रफ्तार, वैक्सीन के लिए लंबी कतार। नौजवानों को कब मिलेगा घातक कोरोना से बचाने वाला कवच? 1000 साल पहले भारत में कैसे होता था महामारियों का इलाज? हिंदुस्तान में किसे और कैसे लगा पहला आधुनिक टीका? चेचक और पोलियो से कोरोना विजय तक देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ दो बूंद जिंदगी की, रात 8:56 पर। तो आप देख रहे हैं कि देश भर में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है और ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, 3,500 के पार चली गई है ये संख्या। लेकिन इन सबके बीच जो खबर राहत दे रही है आपको, हमें, देश को, वो ये कि रिकवरी रेट अच्छा है। करीब 3 लाख लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। ये 4 तस्वीरें कहां पर वैक्सीनेशन की ये ड्राइव शुरू हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, दिल्ली के 2 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है। ये उन लोगों के लिए तीसरा चरण है जो 18 साल से 44 साल के बीच में है। राजस्थान के 11 जिले हैं, गुजरात के 10 हैं और मुंबई के 5 सेंटर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में शुरुआत हो गई है। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं कई जगह पर, मालूम नहीं है उनका नंबर आएगा नहीं आएगा। इसी कमी पर न्यूज़ 24 लगातार बात कर रहा है कि जल्द सरकार इसे दूर करे। आखिर तमाम डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं? वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। बिहार, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा कर दी थी। हालांकि मुंबई में कुछ जगहों पर वैक्सीन लगेगी दोपहर 2 बजे के बाद। लेकिन इन सब में जो मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह है, उससे लोग काफी परेशान हैं। एक रिपोर्ट दिल्ली से वरुण सिन्हा की आपको दिखाते हैं। के अंदर फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में फ़िलहाल यहाँ पर वैक्सीन लगवा कर निकले हैं। पहली बात ये कि इस समय जो हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल भी है, संशय भी रहता है। वैक्सीन लगाने के बाद कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और लगता है कि कम से कम इस ड्राइव का हिस्सा बन गए आप लोग? हाँ जी, बहुत संतुष्टि है और लग रहा है कि अब हम जो हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। जो पहले बहुत बिल्कुल ही हमें डर लगता था, वो डर अब बहुत कम हो गया है। अभी लग रहा है कि कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा वैक्सीन से? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो लग रहा है हमें कि अब थोड़ा बहुत हमारे पास एक सुरक्षा कवच है जो थोड़ा अगर हमें कल को हो भी जाता है तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा। सर कहाँ से आए आप? ये हम आनंद विहार। हाँ जी। सर जो हालात दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, रोज़ाना बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन स्टार्ट होना, हालांकि सरकारी रूप से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पहल करी है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और कितना ज़्यादा कम से कम संतुष्टि मिल रही है दिमाग में? बहुत संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। दिन में 10 कॉल आ जाती हैं, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस इतने बड़े पैंडेमिक से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक सोल्यूशन दिख रहा है अभी तक तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को करवाना चाहिए वैक्सीन सबसे बेस्ट, क्योंकि और हमारे पास कोई वे नहीं है। अब देख रहे हैं कि भाई सारे सिस्टम फेल हो गए हैं, तो एक ही वे है वैक्सीन, तो सबको जाना चाहिए और फिर धीरे धीरे फिर बैक टू द वर्क होंगे धीरे धीरे जब होगा। वैक्सीन लगवाई सर आपने? कोविशील्ड लगाई। मैम अंदर जो है लाइन थी क्या? हाँ जी, लाइन थी। हाँ जी। तो कई बार लग रहा है कि लाइन में या पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो एक टेंशन रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसकी चपेट में आ जाए। डेफिनेटली रहती है टेंशन तो, बट अभी वैक्सीन हमने लगवा ली है तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम बच गए हैं। एटलीस्ट 50% तो बचे ही हैं कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। अगर बीमार होते भी हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं, कुछ इतना ज़्यादा डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, शायद यही वजह है कि दिल्ली के लोग तमाम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी ड्राइव शुरू की जाए वैक्सीन को लेकर। लेकिन हाँ, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आज से ड्राइव शुरू करी है, वहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच भी रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब खबर लखनऊ से है। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, दोबारा दिखाते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है।
इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और 45 वर्ष से ऊपर वालों को सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम्युनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहल्लों में भी इस सभी प्रकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में संवाद बना करके समय समय पे जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। टेस्टिंग की संख्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दिल्ली से वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद है और मुंबई से दीपक दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, आपके पास आती हूँ। यूथ वैक्सीनेट हो रहा है लेकिन उस तरीके से शुरुआत वरुण नहीं हो पाई है जैसे सोचा था। अभी क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, हो चुकी हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे तो फिलहाल लगातार जो है वो सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन आपको नजर आ सकती है। तो आप देखेंगे कि करीब यहाँ पर 70 से 80 लोग जो हैं लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ये परिस्थिति अपने आप में समझा रही है कि लोग इस ड्राइव का हिस्सा जरूर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव सरकारी स्तर पर शुरू होती तो शायद दिल्ली के अंदर व्यापक तरीके से लोग इसका हिस्सा बन सकते थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये ड्राइव शुरू कर दी है। जिनको जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि करीब 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बैठक करेंगे और क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए क्या क्या तैयारी हो सकती है उसको लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत अगर हो सकती है
तो उस पर भी विचार किया जाएगा आज की मीटिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार ये प्रयत्न जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए शुरू की जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि आखिर वो डोजेस आएंगी कहाँ से, वैक्सीन आएंगी कैसे और कितने स्टॉक के बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाए, इसको लेकर तमाम संशय की स्थिति अभी दिल्ली सरकार के अंदर और दिमाग में भरी। और वरुण इस बात का भी ख्याल रखे सरकार की कहीं पर भीड़ ना लगने पाए। मैं लौटूंगी और दीपक दुबे 2 बजे के बाद ही शुरुआत होगी क्या वहां पर? जी 1 बजे से शाम को 6 बजे तक वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर पर। यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है 18 से 44 साल के उम्र के लोगों ने, जिनको स्लॉट मिल चुका है, उनको ये वैक्सीन मिलेगी। कुल 20,000 डोजेज जो है वो महाराष्ट्र सरकार को मिली है, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कल। लेकिन जो 5 सेंटर में ये वैक्सीन लगनी है, कुल 200 डोजेज एक सेंटर में लगेगी। यानी कि जंबो वैक्सीन सेंटर में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनको स्लॉट मिला हुआ है, 200 लोगों को आज ये डोजेज लगेगी। इसी तरह से अन्य जो 4 सेंटर है वहां पर 200 डोजेज लगेगी। इसके अलावा आने वाले समय में अगर वैक्सीन की संख्या और बढ़ाई जाती है और वैक्सीन मिलती है तो और लोगों को ये डोजेज लगेगी। कुल आपको बता दें कि 18 से 44 साल की उम्र की जो संख्या है, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि कुल 12 करोड़ डोजेज महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई करों को मिलनी चाहिए। ऐसे में अब जो शुरुआत आज से कुछ समय बाद होनी है, इसकी शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है सरकार के सामने है, चुनौती है बीएमसी के सामने, कि आखिर जो 44 से 45 साल की उम्र के ज्यादा के लोग हैं उनको किस तरह से वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुंबई या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर वैक्सीन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो आज जो ड्राइव की शुरुआत हो रही है 18 से 44 की, वो किस तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि आज महाराष्ट्र दिवस है, 1 मई का दिन है, लेबर डे है। ऐसे में सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत तो जरूर की जा रही है, लेकिन क्या यह सफलतापूर्वक आने वाले समय में इस ड्राइव, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकेगा, इस पर भी अभी भी सवाल बरकरार है। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से अगर हमें वैक्सीन ज्यादा संख्या में मिलती है तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास वो क्षमता मौजूद है। और अब तक 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन को लगाया जा चुका है लोगों के लिए। तो अब कुछ ही समय बाद इसकी शुरुआत होनी है। मुंबई के कुल 5 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन लगना है, लेकिन स्थिति अभी भी सुधरी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कल के आंकड़े सामने आए थे महाराष्ट्र भर के, वो काफी चौंका देने वाले थे। ऐसे में सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि संयम बनाए रखें, जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से अति आवश्यक सेवाओं के तहत ही बाहर निकले, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। यही बात दीपक मैं कहने वाली थी, वो आपने कह भी दी कि वैक्सीन की कमी है, हर जगह शुरुआत नहीं हुई है। जब आपका स्लॉट कंफर्म हो जाए तभी आप घर से बाहर निकलें। आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको अहमदाबाद से। आज से वैक्सीनेशन के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। देश की जो आबादी है उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है नवयुवकों का, आज उन्हें इस टीकाकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्कूल का प्रांगण है। इन तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इन्हें एसएमएस भेजा गया है। करीबन एक स्कूल में 200 के आसपास इस तरह से लाभार्थी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और उन्हें टोकन नंबर से एसएमएस के जरिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। 18 से जो 45 जो रेंज है उसमें ज़्यादा यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर्स ये काफ़ी देर से टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन के लिए, तो ये भी हो सकता है। और इतने सारे लोगों को हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट वो सब कुछ शेड्यूल टाइम पे कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हमें भी थोड़ा उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये काफ़ी यूज़फुल है और हर एक को इसमें पार्ट लेना चाहिए और लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए नहीं है, इट इज़ अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स, योर नेबर्स एंड इनडायरेक्टली इट इज़ द सेफ्टी ऑफ द एंटायर इंडियन। इसकी ये जो पूरा प्रक्रिया है किस तरह से है और कितने लोग हैं
कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 18 प्लस का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 80 साइट्स पर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने हर एक स्लॉट में 200 के लिए रजिस्ट्रेशन बुक करना चालू किया था आज के दिन के लिए। यहाँ पे 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको एक टोकन सिस्टम दिया है और हर एक को एक टोकन दिया जाता है और जैसे जैसे उनका नंबर आता है उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है। अभी तक 40 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पे हो चुका है और यही जो प्रोटोकॉल सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि वैक्सीनेशन के बाद उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हम जाने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं, एक अलग से कैबिन बनाया गया है उनके वैक्सीनेशन के लिए और इस समय उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। 3 लाख वैक्सीन पहुँच चुकी है। ये वैक्सीन तब तक दी जाएगी जब तक ये कोटा रहेगा, उसके बाद 11 लाख वैक्सीन और गुजरात सरकार ने जो जानकारी दी है मई महीने में यहाँ पर पहुँचेगी। पूरे देश भर की मैं बात करूँ तो 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जो इस पूरी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। युवाओं में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि टीके को लेकर उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो इसकी इंतज़ार कर रहे थे एक तरह से कि कब उनका नंबर आए और अब जब उनका नंबर आया है वो इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। वरुण और दीपक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के बाद न्यूज़ 24 की खास पेशकश। आए 4 लाख से ज्यादा मामले, 3,500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की आज से शुरुआत। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने लगा टीका, लेकिन 14 राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टला अभियान। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा, कोविड सेंटर में आग से 16 मरीजों की मौत। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम जांच में जुटी। गुरु तेग बहादुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर टेका मत्था। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट। मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम, हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। राजधानी, हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास, मेमोपी HCM स्कार क्लियर। रिलाई हेयर ऑयल, घने और लंबे बालों के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइजेस, यूज रिलाई हेयर ऑयल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। कोरोना बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है, जिससे डॉक्टर्स को उसे पहचानने और इलाज करने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही सुपर वैक्सीन आने वाली है। जी हां, इस वैक्सीन का एक डोज वायरस के सभी स्ट्रेन, सभी वेरिएंट्स को चारों खाने चित कर देगा। और ऐसे में सवाल यह है कि ये सुपर वैक्सीन क्या है, कौन इस तरह की वैक्सीन को तैयार कर रहा है, सुपर वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक हो चुकी है। बीमारों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। कोरोना के इस खतरनाक कहर के पीछे वायरस का बार बार रूप बदलकर सामने आना है। बहरूपिया वायरस का जितनी बार नया स्ट्रेन सामने आएगा, बीमारी उतनी ही जानलेवा होती जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भरोसा है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वायरस नए रूप में फिर हमला नहीं करेगा? क्या भरोसा है कि एक बार जाने के बाद महामारी दोबारा नहीं लौटेगी?
ये सारे सवाल इसलिए काफी अहम है क्योंकि कोरोना वायरस हर बार नए वेरिएंट और स्ट्रेन के साथ इंसानों पर हमला कर रहा है, बार बार रूप बदलकर पहले से ज्यादा घातक होता जा रहा है। हालांकि कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। भारत में भी कोरोना को हराने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के टीकों के जरिए कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है, लेकिन 1% भी अगर कभी कोरोना फिर से रूप बदलकर सामने आ जाए और इस पर वैक्सीन बेअसर हो गई, तब क्या होगा? क्या फिर ऐसी ही तबाही मचेगी? फिर ऐसी ही बेबसी होगी, लाचारी होगी, अस्पताल बेड और दवाइयों के लिए मारा मारी होगी? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बहरूपिया कोरोना को पूरी तरह से मात देने की कोशिश होने लगी है। मौजूदा खतरे और आने वाले वायरस की आशंकाओं को देखते हुए दुनिया के टॉप वैज्ञानिक काफी पहले से रिसर्च में जुट चुके हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है जो न सिर्फ कोरोना के कोविड-19 वर्जन पर काम करेगी, बल्कि कोरोना की पूरी वायरस फैमिली से इंसानों को सुरक्षित रखेगी। सुपर वैक्सीन पर काम जारी है और जल्द बाजार में भी आ जाएगी। दुनिया के कई देशों में इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है जो मल्टीपल कोरोना वायरस को टारगेट करेगी। यूनिवर्सल वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। विशेषकर अमेरिका और यूरोपियन देशों में कई जगह काफी एडवांस स्टेज पर है। कोरोना के खिलाफ आने वाली सुपर वैक्सीन के पीछे क्या विज्ञान है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अभी तक आपने जितनी वैक्सीन देखी या सुनी है, सबकी अपनी अलग साइंटिफिक थ्योरी है जिन पर वो काम कर रही हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन क्या है और इसका मतलब क्या है, ये भी जानना जरूरी है। आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा कि कोरोना का वायरस म्यूटेट कर रहा है, यानी बार बार नए रूप में सामने आ रहा है। पहले ब्रिटेन वेरिएंट, फिर अफ्रीकन वेरिएंट, उसके बाद ब्राजील और आखिर में इंडियन वेरिएंट। अभी भी इसके ना जाने कितने वेरिएंट सामने आने वाले हैं। कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन की वजह से डॉक्टर्स को उसे पहचानने और उसके इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सुपर वैक्सीन कोरोना के चालाकी को पहचानने और मारने में माहिर होने वाली है। आसान भाषा में कहें तो कोरोना का रामबाण इलाज है, यानी एक बार यूनिवर्सल वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना का वायरस कितनी ही बार म्यूटेट क्यों ना हो, कितनी ही बार रूप रंग क्यों ना बदले, इंसानों के शरीर पर कोई असर नहीं होगा। यूनिवर्सल वैक्सीन का ट्रायल अभी क्लिनिकल स्टेज पर नहीं आया है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ये केवल अभी एनिमल्स के ट्रायल पर चल रहा है, जो एक बार वहां से अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ह्यूमन के ऊपर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए आएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि एनिमल के ऊपर अगर ट्रायल कामयाब हो जाता है यूनिवर्सल वैक्सीन का, तो ये अगले साल मिड 2022 तक जो है क्लिनिकल ट्रायल में भी आ जाएगा। फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के बाद ही ये वैक्सीन जो है वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में यूनिवर्सल वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में छपी खबर के मुताबिक जानवरों पर यूनिवर्सल वैक्सीन का सफल परीक्षण हो चुका है। ट्रायल के दौरान सुअरों को यूनिवर्सल वैक्सीन दी गई। वैक्सीन ने सुअरों को वायरस के 2 वेरिएंट से बचाया। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 की वजह से बनने वाला कोरोना वायरस और दूसरा डायरिया की वजह से बनने वाला वायरस था। रिसर्च में दोनों कोरोना वायरस एक हद तक एक जैसे ही पाए गए, इसलिए दावा किया जा रहा है कि सुपर वैक्सीन कोरोना वायरस की अलग अलग स्ट्रेन को आसानी से हरा सकती है। ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के हिस्से पर असर करती है, जो करीब सभी कोरोना वायरस में आम बताया जाता है। इस समय जो वैक्सीन हमारे देश या दूसरे देशों में लग रही है वो यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है। यूनिवर्सल वैक्सीन जो होती है उसका जो एम है, जो मोड ऑफ एक्शन है, वो स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर नहीं है। वो इंटरनल प्रोटीन्स या स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो वायरस के अंदर होती हैं, डीप सीटेड, उनकी अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस समय वाला वैक्सीन है वो केवल इस पर्टिकुलर वेरिएंट को, इस पर्टिकुलर वायरस को ही किल करता है, मारता है, जबकि जो यूनिवर्सल वैक्सीन होगा वो क्योंकि इंटरनल प्रोटीन्स जो म्यूटेट नहीं करती हैं
उनके ऊपर अटैक करता है, इसलिए वो सभी वेरिएंट्स के अगेंस्ट कारगर साबित होगा। बताया जा रहा है कि नोवल कोरोना वायरस के मुकाबले कोरोना वायरस करीब 25% जुकाम की वजह से बनते हैं और इन सभी वायरस की रोकथाम के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीन सबसे अच्छा हथियार बन सकती है। साथ ही इस वैक्सीन की कीमत दूसरे टीके के दाम से काफी कम हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीन की एक डोज सिर्फ $1 से कम हो सकती है। एक तरफ बाजार में यूनिवर्सल वैक्सीन लाने की तैयारी हो रही है, वहीं भारत में ही बनी स्वदेशी वैक्सीन भी किसी सुपर वैक्सीन से कम नहीं है। अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स ने भी माना है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट का सबसे सॉलिड इलाज है। सबसे पहले ये जानना होगा कि यूनिवर्सल वैक्सीन क्या होता है। यूनिवर्सल वैक्सीन का मतलब ये है कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसके जितने भी वेरिएंट्स, जितने भी म्यूटेंट्स आ रहे हैं, यूके म्यूटेंट है, इंडियन म्यूटेंट है, ब्राजील का म्यूटेंट है, ये सारे के सारे जितनी भी वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड-19 वायरस के, इन सब के अगेंस्ट ये काम करेगा। यूनिवर्सल वैक्सीन का मतलब ये है, केवल एक वैक्सीन लगाने से सभी वेरिएंट्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इससे पहले ICMR ने भी दावा किया था कि कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ भी जबरदस्त सुरक्षा देती है। रिसर्च के आधार पर ICMR ने कहा था कि ब्राजील वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि देश में इस वक्त चल रही दूसरी लहर के लिए भी कोरोना के इन्हीं वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब देश के 10 राज्यों में कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट सामने आ चुका है, जो बेहद घातक होता जा रहा है। ये स्ट्रेन न सिर्फ तेजी से ट्रांसमिट होता है, बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साफ है कि कोरोना को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की कोवैक्सीन तो लोगों को दी ही जा रही है। साथ ही अगर यूनिवर्सल वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी तो कोरोना महामारी पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखिए, एक तरफ कोरोना को हराने के लिए सुपर वैक्सीन आने वाली है जो वायरस के सभी वेरिएंट्स को मात देगी, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देशों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कोरोना को हरा चुके लोगों को वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज काफी होगी। और ऐसे में सवाल यह है कि इस रिसर्च का क्या मतलब है, एक डोज से आखिर क्या होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो आपको बहुत ध्यान से यह रिपोर्ट देखनी होगी। जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ठीक उसी तरह से कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी रफ्तार से चल रहा है। दुनिया के कई मुल्कों के साथ साथ भारत में भी कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन टीकाकरण में सबसे ज्यादा दिक्कत वैक्सीन के उत्पादन को लेकर है, क्योंकि टीके की जितनी मांग है देश में उतनी वैक्सीन नहीं बन पा रही। ऊपर से एक शख्स को 2 डोज दिया जा रहा है, जिससे टीकाकरण में बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देशों के लिए एक नई स्टडी वरदान बनकर सामने आ चुकी है। पश्चिमी देशों में हुई स्टडी में दावा किया गया है कि जिसने एक बार कोरोना वायरस को हरा दिया, यानी जो इन्फेक्शन से रिकवर कर चुका है, उस पर वैक्सीन की एक ही डोज काफी है। नई रिसर्च के मुताबिक जब इंसान का शरीर किसी भी वायरस से लड़ने में सफल हो जाता है, तब एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी 2 तरह की होती है। पहली टी किलर सेल्स होती है जो वायरस को खत्म करती है। दूसरी बी सेल्स होती है जो दोबारा वायरस के हमले को पहचानती है और इम्यून सिस्टम को अलर्ट करती है ताकि वो वायरस को खत्म करने के लिए किलर सेल्स बनाना शुरू कर दें। साइंस इम्यूनोलॉजी में छपी एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना को हरा चुके लोगों में mRNA वैक्सीन की पहली डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा, जबकि दूसरी डोज के बाद इम्यून रिस्पांस उतना नहीं था। अमेरिका के अलावा इटली, इजराइल और कई देशों में भी इस तरह की रिसर्च हुई। सिएटल कोविड कोहर्ट स्टडी में 10 वॉलंटियर पर इसी तरह की स्टडी की गई। वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद जब ब्लड सैंपल लिए गए तो पता चला कि इंसान के शरीर में एंटीबॉडी काफी अच्छी बनी। यहां भी दूसरी खुराक के अच्छे नतीजे सामने नहीं आए। नई रिसर्च सामने आने के बाद फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने वैक्सीनेशन को लेकर नई रणनीति तैयार कर ली है। ये देश अब 2 की बजाय सिर्फ 1 ही डोज देंगे।
एक बार कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम उनको वैक्सीनेट करते हैं, हमारे देश में और दूसरे सभी देशों में डबल डोज वैक्सीनेशन चल रही है, और जो लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, ऐसा सोचा जा रहा है कि उनको केवल एक डोज से उनका काम चलना चाहिए। लेकिन दूसरे देशों में जो ट्रायल हो रहे हैं, जो स्टडीज हो रही हैं, उनका सैंपल साइज अभी इतना बड़ा नहीं है कि इसको व्यापक पूरी दुनिया में इसी ढंग से शुरू किया जा सके। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में कई जगह पर ये रिकमेंड हो चुका है, क्योंकि ट्रायल्स में ये देखा गया है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उनको पहली डोज लगी है, उसके बाद एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बहुत उनके जबरदस्त हुई है और दूसरी डोज के बाद ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं देखी गई हैं। एक तरफ वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देशों के लिए अच्छी खबर आई है, तो वहीं बच्चों के लिए भी सुकून देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। ऐसे में अच्छी खबर आई है कि जून से बच्चों को भी टीके लग सकते हैं। जर्मनी की दवा कंपनी ने दावा किया है कि वो यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बाजार में उतारने वाली है। फाइजर और उसकी सहयोगी जर्मनी कंपनी बायोएनटेक ने कहा कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कंपनी के मुताबिक 12 से 15 साल की उम्र वाले 2260 अमेरिकी वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई। ट्रायल के बाद जो डेटा सामने आया, उसके आधार पर कंपनी दावा कर रही है, अगर इस तरह की वैक्सीन बाजार में आती है तो कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। साथ ही स्कूलों में रौनक लौटने जैसी होगी। हमें पता है कि 1 तारीख से सरकार ने बोला है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। तो अब माता पिता लोग सभी परेशान हैं कि क्या वैक्सीन हमारे बच्चों को भी लगेगी तो कब लगेगी, क्या हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो अभी जितनी भी वैक्सीन कंपनीज आई हैं, मॉडर्ना है, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, सभी ने बच्चों में भी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अलग अलग एज पे ट्रायल शुरू हैं। किसी ने 6 साल से 15 साल तक के बच्चे लिए हैं, किसी ने 12 साल से 18 साल तक की एज के बच्चों में हुआ है, कुछ 6 महीने से 18 साल तक के भी बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल हो रखे हैं। करीब आधा दर्जन से अधिक कंपनियां बच्चों के लिए टीका लाने की होड़ में जुटी हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना भी 12 से 17 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन के प्रभाव पर शोध कर रही है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन में 6 से 17 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन के प्रभाव पर शोध शुरू कर चुकी है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन भी पीडियामेट्रिक अध्ययन शुरू करने जा रही है, जबकि चीन की सिनोवेक कंपनी ने हाल ही में दावा किया था कि उसने 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन का डेटा सरकार को सौंप दिया है। साफ है, जिस तरह से दवा कंपनियां रिसर्च में जुटी हैं, उससे लगता है कि बच्चों के लिए भी बहुत जल्द कई सारी वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी और महामारी से लड़ रही दुनिया को राहत की सांस मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।